नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़कर एनडीए को 5 सीटों का नुकसान पहुंचा दिए। अब जबकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, तो क्या पवन सिंह फिर से एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाने वाले? आज इसी बात पर चर्चा होगी। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पवन सिंह फिर से सक्रिय हो रहे हैं और पवन सिंह के बारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और जब चर्चाओं का बाजार गर्म है तो फिर इस बात की चर्चा होनी जरूरी है कि क्या पवन सिंह इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाले? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह के बारे में ये चर्चा है कि पवन सिंह हो सकता है कि जन सुराज ज्वाइन कर ले, और यदि पवन सिंह जन सुराज ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद चुनाव भी क्या लड़ेंगे। वैसे इस बात की चर्चा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिल चुकी हैं और मिलकर पार्टी में शामिल होने का मन भी जाहिर कर चुकी हैं, इच्छा भी बता चुकी हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर उन्हें टिकट भी दे सकते हैं। पवन सिंह, अक्षरा सिंह के बाद पवन सिंह की भी एंट्री जन सुराज में क्या हो जाएगी, और यदि होगी तो फिर बिहार की राजनीति में पवन सिंह किस भूमिका में? देखिए, पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें हैं। पवन सिंह का मोह भंग जो है वो बीजेपी से हो चुका है। कभी पवन सिंह बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता की तरह काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे पवन सिंह का मन बीजेपी से फट गया, और फटने का कारण भी है क्योंकि पवन सिंह का मानना है कि उनके पहले के जो गायक थे, जो हीरो थे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करते थे, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ, ये तीनों बीजेपी से सांसद बन चुके। पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन उनके बाद पवन सिंह वरीयता के क्रम में सबसे आगे है, और पवन सिंह ने भी पार्टी के लिए जी जान लगाकर मेहनत किया, लेकिन उन्हें कहा गया कि टिकट दिया जाएगा। 19 के लोकसभा चुनाव में भी वे टिकट से वंचित हो गए। अपनी मां से वादा किया कि पवन सिंह चुनाव जरूर लड़ेगा। जब 20 का विधानसभा चुनाव आया उस समय भी पवन सिंह को कोई टिकट नहीं मिला। बात हुई 24 की। 24 का जब लोकसभा का चुनाव आया तो ले देकर पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद पवन सिंह ने ये ऐलान किया कि वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले तो ऐसा कहा गया कि पवन सिंह खुद लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस बात का खुलासा पवन सिंह ने हाल के दिनों में किया है, जब वो शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, बता रहे थे, तब उन्होंने इस राज को खोला कि किस तरह उनके खिलाफ षड्यंत्र कर बंगाल में ये अफवाहें फैलाई गई और उनके गाने को लेकर किस तरह उन पर दबाव बनाया गया, और फिर किस तरह पार्टी ने उनसे खुद टिकट वापस करने के ऐलान करने के लिए कहा। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया, टिकट भी वापस कर दी, लेकिन उन्होंने जो अपनी मां से वादा किया था चुनाव लड़ेंगे और किसी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा। जब काराकाट से चुनाव लड़ने पवन सिंह गए तो ऐसा कहा गया कि 1 लाख वोट के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। वहां उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीति के महारथी हैं, वहां जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में पवन सिंह कहां टिकेंगे? भीड़ आएगी, भीड़ उन्हें देखेगी और वापस चली जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। पवन सिंह दूसरे नंबर पर पहुंच गए, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। पवन सिंह के चुनाव में खड़ा होने
का असर ये हुआ कि बक्सर, सासाराम, आरा, पाटलिपुत्रा और काराकाट जो कुशवाहा वोट वो बीजेपी को नहीं मिले, वो बीजेपी से छिटक गए। हुआ ये कि लोगों को लगा कि पवन सिंह बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं, बीजेपी उन्हें बैकडोर से खड़ा कर रही है और बीजेपी को भी ये स्पष्ट करने में देर हुआ कि पवन सिंह उनके प्रत्याशी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मान मनोबल चला और ये लंबे समय तक, देर तक खिंच जाने के कारण ऐसा हुआ कि बीजेपी को 5 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। अब जबकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह कमर कसकर फिर यदि तैयार है तो यकीन मानिए बीजेपी को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पवन सिंह जनसुराज के साथ जुट गए और लग गए तो फिर समझिए कि आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट ये इलाके जो हैं उसमें पवन सिंह एक अच्छा खासा भूमिका अदा कर सकते हैं। वैसे तो पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में पवन सिंह का जलवा है, लेकिन ये जो आरा, बक्सर ये इलाका है जहाँ पे पवन सिंह का घर भी है, उस इलाके में पवन सिंह का राजनीतिक रूप से भी प्रभाव अब बन गया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी ये सोचना पड़ेगा कि पवन सिंह का आखिर काट है क्या। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है, पवन सिंह बिहार की राजनीति में कौन सा गुल खिलाते हैं, क्योंकि उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कभी अपनी पार्टी बनाने को भी लेकर होता है चर्चा, और कभी यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह के साथ मिलकर पार्टी बनाने की चर्चा होने लगती है। लेकिन असल में अब जो चर्चा हो रही है कि पवन सिंह जनसुराज के साथ शामिल हो सकते हैं, उसका सच क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जनसुराज में पहले से अक्षरा सिंह पहुंच चुकी हैं और अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच जो तानातनी है उसको आप सभी जानते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या इसको मैनेज करते हैं, और प्रशांत किशोर जो पवन सिंह को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और कितना सच है पवन सिंह का जनसुराज में शामिल होने की बात, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या पवन सिंह वास्तव में जनसुराज को ज्वाइन करते हैं, और जनसुराज को ज्वाइन करते हैं तो फिर कितने सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।